माय नेम इज़ शिवम और आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 को कंटिन्यू करेंगे। अभी तक हमने इससे पहले वाली वीडियो में एग्जाम्पल पढ़ा और हमने ये जाना कि डेसिमल और टाइप्स ऑफ डेसिमल्स को क्या क्या बोलते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग हमने जाना, ठीक है ना, जिसे हम हिंदी में शांत और अशांत बोलते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ बैक करके। हमने जाना था कि टर्मिनेटिंग जिसे हम हिंदी में शांत कहते हैं, शांत, और नॉन टर्मिनेटिंग जिसे हम अशांत कहते हैं, ठीक है गाइज़। तो हमने इनके बारे में बात की थी, अशांत, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज नंबर 1.3 की और उनके क्वेश्चनों की। तो विदाउट द वेस्ट एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज भी हमारी जो चैप्टर रहेगा, क्लास रहेगी, वो 9th का ही रहेगा, मैथ का सब्जेक्ट रहेगा, वो हमारा मैथ ही रहेगा। जिन बच्चों ने पुरानी वीडियो नहीं देखी है इस चैप्टर से रिलेटेड, वो मैं लिंक छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ जाके देख सकता है। और हमारा आज का जो चैप्टर रहेगा वो भी फर्स्ट ही चैप्टर रहेगा, जिसका नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम और एक्सरसाइज रहेगी हमारी आज की बस 1.3 और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइज, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि एग्जाम्पल या एक्सरसाइज नंबर 1.3 में क्या बात कर रहा है। सबसे पहले वो बोलता है कि राइट द फॉलोइंग, कि निम्नलिखित जो है इन द डेसिमल फॉर्म। क्या है वो? दशमलव। अब हमारे को पता है डेसिमल यानी फ्रैक्शनल नंबर। वो बोल रहा है राइट द फॉलोइंग द डेसिमल फॉर्म एंड से। हमारे को क्या करना है, ये फ्रैक्शनल नंबर में दिए हुए हैं, हमारे को पता है। दो वर्ड होते हैं, एक होता है फ्रैक्शनल, ठीक है ना, और एक होता है डेसिमल। तो यहाँ पर एक बार मैं फिर से क्लियर करवा देता हूँ। जो फ्रैक्शनल नंबर होता है वो ये है, बटे की संख्याएँ, जिन्हें हम भिन्न भी बोलते हैं। और डेसिमल होता है दशमलव की संख्या है, यानी जिन्हें हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो बोल रहा है कि ये जो फ्रैक्शनल नंबर है ना, ये हमारे को डेसिमल फॉर्म में डालना है और हमारे को बताना है कि व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच। पहले हमारे को इनको क्या करना है, ये फ्रैक्शनल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है और फिर हमारे को ये बताना है कि कौन सा डेसिमल है। डेसिमल दो टाइप का होता है, वो दो टाइप मैंने यहाँ पर बताया हुआ है कि पहला होता है डेसिमल का टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जो पूरी तरह से कट जाते हैं और बार बार रिपीट नहीं होते। नॉन टर्मिनेटिंग वो डेसिमल नंबर्स कहलाते हैं जो क्या होते हैं, जो पूरी तरह से सॉर्ट नहीं हो पाते हैं, पॉइंट उनके आगे चलता रहता है, या फिर रिपीट संख्याओं को हम बोलते हैं। तो लेट्स सी, बताते हैं कि वो संख्या शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है वो देखते हैं। सो गाइज, पहला क्वेश्चन देखो। तो हमारे को लेट्स सी चेक करते हैं कि ये जो फ्रैक्शनल नंबर्स है, पहले हम इन्हें डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे और देखेंगे कि ये कौन से टाइप का डेसिमल है, बिकॉज ऑफ हमारे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कौन सा एक्सपेंशन है ये डेसिमल का। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है कि राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो फर्स्ट जो इसका टाइप है वो है हमारा 36/100। पहले मैं सारे लिख लेता हूँ, फिर एक एक करके सॉर्ट आउट कर दूँगा। दूसरा है हमारा इसका टाइप जो है 1/11। ये तो अभी हम फ्रैक्शनल नंबर लिख रहे हैं। और इसका थर्ड टाइप है ये थोड़ा सा 1/8, ये मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है। अभी इसको भी सॉर्ट आउट करना सिखाऊंगा। उसके बाद चौथा हमारा कहलाएगा 3/13, गुड। फोर्थ फिफ्थ कहलाएगा हमारा 2/11 और द सिक्स्थ इज़ 329/400। तो ये दो बहुत आसान है। पहले तो हम इसको क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं, यानी इनको भाग करते हैं। भाग करने के बाद हमारे को ये चेक करना है कि कौन सा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो जब भी हमारे बटे वाली संख्या के नीचे 2 जीरो होते हैं ना, तो हम इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर जिन बच्चों को डायरेक्ट सॉल्व करना नहीं आता वो भाग भी ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है, वो भाग लेने का मतलब कुछ इस प्रकार है कि चाहूँ तो मैं इसे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर देखो 36/100 है, तो इसको मैं डेसिमल में लाने के लिए 100 जो नीचे होता है ना डिनोमिनेटर, उसे बाहर रखते हैं और न्यूमिनेटर को अंदर रखते हैं। तो इस तरह से शॉर्ट आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर कभी डिनोमिनेटर में डबल जीरो होना या सिंगल जीरो होना, या वन की टर्म में हो, 2 में नहीं 1 की टर्म में हो, तो हम डायरेक्ट भी शॉर्ट आउट कर सकते हैं। 1 के बाद जितने भी जीरो है ना, हम ऊपर वाली संख्या में उतने पॉइंट के, उतने नंबर के लेफ्ट हैंड साइड में पॉइंट लगा के जीरो लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 2 हैं तो 1 2, तो मैं पॉइंट लगा के जीरो लगा सकता हूँ। तो जब इसे सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारा कुछ आंसर आएगा 0.36। और हम इस तरह से भी कर सकते हैं भाग। तो 100 से 100 बड़ा है 36 से, तो मैं 0 लगा के पॉइंट लगाऊंगा और 1 0 लगाऊंगा। तो 100 के पहाड़े में 3 पर 300,
60 बचा और 6 के पढ़े में 600, तो 0.36 ही आ रहा है। दोनों तरीका अपना सकते हैं। दूसरा 1/11 है, तो 1/11 जो संख्या है ये क्या है, हम देख सकते हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर यहाँ पर बड़ा है, डिनोमिनेटर यहाँ पर बड़ा है, और यहाँ पर भी हमारे को इसे भाग करना पड़ेगा या इसको हमारे को शॉर्ट आउट करना पड़ेगा भाग करके। तो यहाँ पर हम शॉर्ट आउट कर लेते हैं और एक बार भाग करके देख लेते हैं। तो 1/11, तो डिनोमिनेटर बाहर जाता है जैसे कि मैंने बताया हुआ है और 1 अंदर आएगा। तो 11 बड़ा है तो 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर 0 लगा सकता हूँ, लेकिन अभी भी यहाँ पर काम नहीं बना, तो 2 लगातार 0 लेने के लिए मुझे 0 और लिखना पड़ेगा। तो जो अब 9 के पढ़े में 99 तो हो जाएगा, लेकिन फिर वही 1 आएगा। मैंने 2 वो लगा रखे हैं तो मैं 2 0 लेता रहूँगा और ये 9 to 9 बढ़ता रहेगा, यानी 1 पॉइंट का होगा 0.0999। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 0.09 क्या बार, लेकिन 0 कंपलसरी है बिकॉज ऑफ 0 आया है। तो इसको जब मैंने सॉर्ट आउट किया तो मेरा आंसर आया 0.09 बार, ठीक है ना, यानी ये रिपीटेड है। फिर वहीं पर अब ये देखो 4 1/8 को हम कैसे करते हैं, 4 1/8। तो सबसे पहले तो ये मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है, ठीक है ना। इसे हम क्या करेंगे, सिंपल फ्रैक्शन में डालेंगे, और सिंपल फ्रैक्शन में डालने के लिए डिनोमिनेटर से इंटू करते हैं और प्लस ऐड कर देते हैं न्यूमिनेटर। अपॉन में जो डिनोमिनेटर रहता है सेम रहता है, यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम रहेगा, लेकिन 4 को 8 से इंटू करेंगे तो 8 चौक 32, 32 में एक ऐड करेंगे तो 33। तो यहाँ पर ये कुछ इस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा। तो पहले तो मैं इसको किस फॉर्म में डाल देता हूँ, इसके सिंपल फ्रैक्शन में, जहाँ पर 33/8। अब मैं इसे सॉर्ट आउट करता हूँ, तो लेट्स सी 8 बाहर आ जाएगा मेरा और 33 अंदर आ जाएगा। तो कितना होगा, 8 एक 16 8 24 8 चौक 32, तो 32 एक बचा, पॉइंट लगा के 0 लगा सकता हूँ, तो 8 एकम 8 2 बचा, तो पॉइंट लगा हुआ है 0 लगा दूंगा, 8 एकम 8 8 दूनी, मैं तब तक डेसिमल लेता रहूँगा जब तक रिपीट में नहीं जाएगा। तो 8 एकम 8 8 दूनी 16, ठीक है ना, और 4 लगा 0, 8 5 40, यानी ये यहाँ पर पूरा रुक गया। तो इसको काटने पर मेरा कुछ जो डेसिमल नंबर आया वो आया 4.128। तो ये इसका फॉर्मेशन है। सेम ऐसे ही तुम बाकी भी कर सकते हो गाइस, जैसे 3/13 का वही ले लेते हैं हम, 13 को बाहर ले लेते हैं, 3 को अंदर ले लेते हैं, ठीक है, और उसे सॉर्ट आउट करते हैं। तो 0 लगा के पॉइंट लगाएंगे बिकॉज ऑफ छोटा है अंदर, तो यहाँ पर एक 0 लगा देंगे, तो 13 कम 13 तो नहीं 26, 39 ज़्यादा हो जाता है, 4 बचा, 0 पॉइंट लगाएंगे, 13 कम 13 26 13 तो 39, तो 13 26 13 39 एक बचा, ठीक है। फिर अब यहाँ पर एक बचा हुआ है तो पॉइंट लगा के 0 लगाएंगे जो छोटा पड़ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एक 0 और लगा देंगे, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पर 39 है तो एक 0 और लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन कुछ ऐसे बन जाएगी, जो ये आगे क्या होगा वापस कंटिन्यू होगा। 13 कम 13 26 13 5 65 13 6 78 13 7 91 13 7 91, यहाँ पर 9 बचा, ठीक है ना, और यहाँ पर 0, 13 5 65 13 6 78 13 6 78, यहाँ पर कितना बचा 2 और 1, और यहाँ पर 12। ऐसे ही कंटिन्यू चलता रहेगा, ठीक है ना, और कंटिन्यू रहेगा। तो इसकी हम वैसे हम डेसिमल को जब लेते हैं ना तो पॉइंट के बाद 2 ही लेते हैं, लेकिन जब हम इसका डेसिमल निकाल रहे हैं तो प्रॉपर तरीके से निकालेंगे। 23076, ऐसे ये कंटिन्यू रहेगा, और भी काट सकते हैं। आ गया 13 5 65 13 6 78 13 7 91 104 13 8 104 13 5 65 13 6 78 13 7 91। अच्छा, इसके बाद हम अगला देखते हैं 11/2, तो ले लेते हैं हम 11 और यहाँ 2, तो 0 लगाएंगे, पॉइंट लग गया 0, 11 एकम 11, और यहाँ पर 9 बचा, तो 0 लगा हुआ है, 11 88, यहाँ पर बचा 2, तो 0 लगाएंगे, 11 एकम 11, तो ये सेम रिपीट हो गया। तो इस संख्या को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसे डेसिमल आएगा 0.18 बार, क्योंकि 18 बार बोले तो 0.18 करके सॉर्ट आउट होगा। और अब ये है 400, तो इसको काट सकते हैं हम, जितना काट रहे हैं 329 अपॉन में 400 है, तो 329 29 है 28 है 29 है, यस 29 है 400। तो मैंने बताया हुआ है, इसको या तो डायरेक्ट कर लो, 1 2 पॉइंट लगा देंगे, तो ये कुछ इस प्रकार आएगा 3.29 अपॉन में 4,
और अगर ये कट रहा है तो इसे काट देंगे। तो चाहे तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट भाग ले लेते हैं, दोनों ऑप्शन है। तो मैं भाग ले लेता हूँ डायरेक्ट। 400 है ना, 329, अभी हम डेसिमल नहीं ले रहे हैं। तो 400 बड़ा होता है तो ज़ीरो लगाएंगे पॉइंट लगाकर, ठीक है ना, 1 ज़ीरो यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर 3200 आएगा ना। तो 4 4 4 8 4 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32, तो 8 में 3200 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल 90 बचेगा। क्लियर है, 3200 से 3200 पॉइंट लगा हुआ है, जीरो लगाएंगे, 4 दूनी 8, 800 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा, मैं इसे इस साइड कर देता हूँ, 100 बचेगा। और पॉइंट है ही, ज़ीरो लगाएंगे, 4 दूनी 8, 800। और यहाँ पर बचेगा 200। और 200 में हम, तुम्हारे को पता है, एक और ज़ीरो लगाएंगे तो 4 पंजे 20, तो ये 0.825 हो जाएगा। इसे काटने पर हमारा जो आएगा वो आएगा 0.8225। क्लियर है, पूरा सॉर्ट आउट हो जाएगा। अब हमारे को ये बताना है कि ये जो नंबर है ये बेसिक तौर पर कौन से हैं, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। ये पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो गया। तो पहला जो है हमारा टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग इक्वेशन या टर्मिनेटिंग हम बोल सकते हैं डेसिमल। दूसरा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। तीसरा हमारा टर्मिनेटिंग है, ऐसे ही हमारा टर्मिनेटिंग। चौथा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है। पांचवा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, जिसे हम आसान पे बोलते हैं, सॉरी। और छठा भी हमारा टर्मिनेटिंग है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग और ये टर्मिनेटिंग है। तो गाइस होप सो आपको ये समझ आया होगा। तो लाइक कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आई, ठीक है ना। और कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो आप। थैंक यू। इसका अगला क्वेश्चन अगली वीडियो में डालेंगे। हेलो दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 0.3 एक्सरसाइज हम कर रहे हैं और फर्स्ट 0.3 एक्सरसाइज में हमने पहला क्वेश्चन अच्छे से कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.3 के सेकंड क्वेश्चन में। तो लेट्स सी, पहले हम देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कुछ इस प्रकार से है, वो बोलता है कि आप जानते हैं डेट 1/7 एक फ्रैक्शनल नंबर है। अगर हमने इसको डेसिमल में कन्वर्ट किया तो कुछ इस प्रकार से हमारा डेसिमल आ रहा है। तो बोल रहा है कैन यू प्रिडिक्टेड, क्या आप भविष्यवाणी कर सकते हैं या आप बता सकते हैं व्हाट इज़ द डेसिमल एक्सपेंशन जो होंगे। 2/7 का डेसिमल क्या होगा, 3/7 का क्या होगा, इनका क्या होगा। अच्छा, लेकिन यहाँ पे टर्म है कि हमारे को विदाउट एक्चुअल डूइंग अ लॉन्ग डिवीज़न, हमारे को भाग नहीं करना है, हमारे को शॉर्ट तरीके से बताना है। तो शॉर्ट तरीके से कर का बहुत इजी तरीका है। अगर हमारे को 1/7 दिया हुआ है और बाकी लगातार नंबर चल रहे हैं 2 3 5 4, तो ये करना बहुत आसान होता है और कुछ नहीं होता। तो लेट्स सी, पहले मैं क्वेश्चन को एक बार लिख लेता हूँ। तो गाइस देखिए, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। वो बोल रहा है 1/7 का डेसिमल फॉर्म ये है जो नॉन टर्मिनेटिंग है। बोल रहा है कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 5 और 6/7 विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीज़न। लॉन्ग डिवीज़न किए बिना हमारे को बताना है कि 1/7 का अगर ये है तो बाकी इनका क्या होगा। तो गौर से अगर हम देखें तो 1/7 के बाद 2/7, यानी डिनोमिनेटर सबका एक है, बस संख्या लगातार बदल रही है, 1 2 3 4 5 6। कभी भी इस टाइप से अगर सीरीज़ वाइज नंबर देता है ना, तो इसको करना बहुत आसान होता है। बिना लॉन्ग डिवीज़न के भी हम आंसर को गाइड कर सकते हैं। आंसर देखो कैसे आएगा इसका। अगर मैं इसका आंसर निकालना चाहूँ तो अगर हम बोल सकते हैं 1/7 का डेसिमल फॉर्म क्या है, 0.142857 और ये बार। तो 2/7 कितना होगा, तो हम 2/7 को कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 1/7, तो 2 को मैं 1 से गुणा करूँगा तो ये आ जाएगा 2/7, ठीक है ना। और 1/7 की जो वैल्यू है, 1/7 की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, 1/7 की वैल्यू, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 2 इंटू में 1/7 आ जाएगा। तो 2 का मैं 2 यहाँ रखूँगा, इंटू में 1/7 की वैल्यू मैं यहाँ रख दूँगा 0.142857 और इसको मैं डायरेक्ट इंटू कर दूंगा। तो इंटू करना बहुत आसान है। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ 2 7 14 का 4 हासिल लगा 1, 2 5 10, 10 और 1 11 का 1, 2 8 16, 16 17 का 7 हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 5 और 2 चौक 8 और 2 एकम 2। यहाँ पर पॉइंट है, पॉइंट लगाएंगे और 2 को 0 से करेंगे तो 0 और ये बार रिपीटेड हो जाएगा। तो यानी 2/7 इज इक्वल टू 0.285714 बार। तो इस तरह से हम बाकी भी कर सकते हैं। जैसे उसने बोला 3/7
यहाँ पर हम देखें 3/7, तो 3/7 को हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे 3 इंटू में 1/7, तो यहाँ पर 3 इजिकल टू में 3 इंटू में 1/7 की वैल्यू हमारे को पहले से दी हुई है, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 0.142857। तो बस कुछ नहीं करना, जिस बच्चे को अगर ऐसे गुणा करने में दिक्कत है तो वैसे भी कर सकता है। 0.142857 को 3 से करते हैं, बहुत इजी है। 7 21 का 1 हासिल लगा 2, 3 5 15, 16 17 का 7 हासिल लगा 1, 8 मिनट 16 24, 24 और 1 25 का 5 हासिल लगा 2, 3 दूनी 6 7 8 8, 3 चौक 12 का 2 हासिल 1, 3 एकम 3 और 1 4, पॉइंट लगा 0। तो इसकी फॉर्मेशन क्या आएगी, इसकी फॉर्मेशन आएगी 0.42857 बार। तो ये ऐसे बनते रहेंगे, ऐसे 4 को इंटू करेंगे, बस 0.1/7 जो है उसको हम इंटू करते रहेंगे नंबर बढ़ाकर। तो इस प्रकार से बाकी आप कर लेना, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में या नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। सो हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एक्सरसाइज की 1.3, मतलब फर्स्ट चैप्टर के 1.3 एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं। 1.3 एक्सरसाइज जो हमारी है, अच्छा उसके हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 के जो टाइप है वो मैंने एग्जांपल के तौर पे पहले वाली वीडियो में समझा दिया है। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो इसे देख के समझ सकता है क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 बोल क्या रहा है। वो बोल रहा है कि एक्सप्रेस करना है हमारे को द फॉलोइंग जो है इन द फॉर्म ऑफ p/q, यानी ये डेसिमल नंबर दिए हुए हैं और इन्हें हमारे को p/q की फॉर्म में डालना है। और इसके लिए मैंने बहुत इजी तरीका बताया हुआ है कि सबसे पहले हम देखेंगे जो डेसिमल है ये टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग। अगर वो टर्मिनेटिंग नंबर हुआ तो उसे डेसिमल को p/q में डालना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर वो जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बार है हर किसी में, तो ये एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स है और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को डेसिमल की फॉर्म से p/q की फॉर्म में डालने के लिए ट्रिक होती है। ट्रिक बोले तो एक मेथड होता है, वो मेथड मैं बताऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 हम लिख लेते हैं एक बार कि वो बोल रहा है एक्सप्रेस, क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form p/q, ठीक है ना। तो हमारे को एक्सप्रेस करना है कि p/q की फॉर्म में। तो एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ, बाकी आपको करना पड़ेगा दोबारा सारे, ठीक है ना। तो हम कर लेते हैं 0.6 बार। तो बार का मतलब मैंने बताया हुआ है बार बार रिपीट वो संख्या। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसे हम p/q यानी एक रेशनल नंबर की फॉर्म में डालेंगे। तो अभी ये डेसिमल में है, अब हमारे को इसे फ्रैक्शनल में डालना है। तो मैंने वही बताया हुआ है, जो भी हमारे को संख्या देगा अगर वो डेसिमल में नॉन टर्मिनेटिंग है तो हम उसे लेट x करेंगे। तो हमने बना लेट x इजिकल टू कितना है 0.6 बार। तो पहले तो सबसे पहला मैंने बताया हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को अगर वो फ्रैक्शनल नंबर में डालने की कह रहा है तो उसकी सबसे पहली शर्त होती है हम x बराबर में उसको इस तरह से लिख लेते हैं। अब हमारे को दूसरा स्टेप जो अपनाना है वो ये अपनाना है कि हमारे को ये देखना है कि जो भी हमारे को डेसिमल नंबर दिया हुआ है ना उसके पॉइंट के बाद कितनी रिपीट हो रही है संख्याएं। तो केवल यहाँ पर 0.6 बार का मतलब जानते हो, अगर नहीं जानते तो ऐसे बोल सकते हैं 0.6 बार का मतलब है 0.666 और ये सोन यानी चलता रहेगा। और इतनी बड़ी संख्या बार बार दिखाने से बढ़िया हम एक बार 6 लिख के क्या कर सकते हैं, उसे बार लगा सकते हैं। तो जितनी अब यहाँ पर पॉइंट के बाद एक ही संख्या है रिपीट हो रही, तो हम दोनों तरफ से 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर मैं 10 × x कर दूँगा इजिकल टू यहाँ पर 10 × 0.6 कर दूँगा, ठीक है ना। 0.6 बार कर दूँगा बेसिक तौर पर। तो यहाँ पर मैं इसे 10x हो जाएगा इजिकल टू, अगर हम देखें तो 10 को मैं 0 ऐसे करूँगा तो बेसिक तौर पर यहाँ पर करके देख लेते हैं, क्योंकि ये 6 होता रहेगा। तो एक बार मैं इसे 10 से कर देता हूँ 0 0 0 इंटू में 6 6 0 0 6। अगर हम यहाँ पर देखें 6 0 तो यहाँ पर 2 के बाद है तो 2, यानी यहाँ पर क्या आ रहा है 6.6 बार। क्योंकि ये तो मैंने 2 ही लिए हैं, ऐसे तो बहुत सारे आएंगे, तो इसलिए बार लगाना बहुत ज़रूरी है। अब मेरे को इसे ऐसे तोड़ना है कि x की वैल्यू यहाँ पर निकल जाए। तो मैं इसको कुछ ऐसे करूँगा 10x इजिकल टू, यहाँ पर मैं 6 लिख कर प्लस में अगर 0.6 लगा दूँ तो जब इन दोनों को जोड़ूंगा तो मेरा 6.6 ही आएगा गाइज आंसर। तो इसे तोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इनको गुणा कर लेंगे ना उसके बाद हमारे को क्या करना होता है। क्यों तोड़ा, इसका रीज़न है क्योंकि मैं यहाँ पर जो x की वैल्यू मैंने ली, यहाँ पर भी x की वैल्यू 0.6 बार है, तो मैंने इसलिए अब मैं यहाँ पर जो
संख्या है, जैसे यहाँ 10x है, 10x के बाद तुरंत मैं क्या करूँगा, इसे 6 मान लूँगा और ये अब मैं नंबर ना लिखकर x लेट कर लूँगा, क्योंकि x हमने माना हुआ है ना 0.6 को, तो 0.6 को मैंने x मान लिया, तभी सॉल्व होगा गाइज, याद रखना। अब ये x को मैं इधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा माइनस में और यहाँ 6 बचेगा, और यहाँ पर 10x माइनस में x है तो यहाँ पर हो जाएगा ये 9x इजिकल टू 6, तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 6 अपॉन में 9, यानी 2 3 6, ओ सॉरी 2 3 दूनी 6 3 3 9, तो x की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई 2 अपॉन में 3। तो हम बोल सकते हैं कि 0.6 बार जो है वो इन द p/q फॉर्म में क्या है 2 अपॉन में 3, ठीक है ना। हम बोल सकते हैं 2 अपॉन में 3 इज़ क्या है रेशनल टर्म या इज़ अ रेशनल फॉर्म ऑफ किसकी 0.6 बार। तो लेट्स सी, ऐसे ही करना होता है, बाकी क्वेश्चनों को आप कर लेंगे होपफुली, ठीक है ना। इसका हम 4th क्वेश्चन देखते हैं इस एक्सरसाइज का अगले वीडियो में।